देश में बारिश से हाहाकार मचा हुआ हो, लोगों की जान जा रही हो, गरीब लोग खाने पीने को तरस रहे हो, कहीं भूस्खलन, बाढ़, जाम से त्राहिमाम मचा पड़ा हो, ये खबर नहीं है। इससे न तो देश के प्रधान को कुछ फर्क पड़ता है, न राज्य सरकारों को फर्क पड़ता है, और ना ही अपने आप को सो कॉल्ड लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहने वाले देश के मीडिया को फर्क पड़ता है, क्योंकि बारिश बाढ़ जरूरी नहीं, मोदी जी का भोकाल जरूरी है। इस तस्वीर को देखकर भारत का एक खास वर्ग बेचैन हो जाए। मुस्लिम देश में पीएम मोदी का रौला, ऐसा स्वागत, ऐसी डील्स, पाकिस्तान चीन दोनों की नींद क्यों उड़ गई? ब्रह्मोस यूपीआई से लेकर ईवीएम तक इंडोनेशिया में पीएम मोदी ने किस किस एजेंडे को धुआं कर दिया। आपको इथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करके 1,90,000 करोड़ रुपए बचा लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया। कोई पूछे कि देश में क्या चल रहा है तो जवाब आएगा, मोदी जी ने ये कहा, मोदी जी ने वो कहा, मोदी जी को ये सम्मान मिला, मोदी जी की ऐतिहासिक यात्रा। लेकिन इन सब के बीच भारत के लोग पूछ रहे हैं, भाई हमारे गांव का पुल कहाँ गया? जवाब आता है, पहले ये देखिए, इंडोनेशिया में मोदी जी का भव्य स्वागत। फिर सवाल आया, बारिश से सड़क धंस गई। जवाब ब्रेक के बाद आएगा। पहले देखिए, विदेशी संसद में गूंजता मोदी मोदी का नाम। फिर सवाल आया, किसान की फसल डूब गई। जवाब, जरा ठहरिए, पहले एक्सक्लूसिव विजुअल देखिए। इस तस्वीर को देखकर भारत का एक खास वर्ग बेचैन हो जाए। एक इकोसिस्टम जो है परेशान हो जाए। धार्मिक आस्था के नाम पर भारत माता की जयकारा लगाने से इनकार करने वालों को ये तस्वीर खलेगी। तो ये हाल है खुद को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताकर छाती पीटने वाले देश के मीडिया का, जो पत्रकार से पत्तलकार में तब्दील हो चुकी है। इस कदर चरण चुंबक बने हुए हैं कि बादल भारत में बरस रहे हैं, लेकिन कैमरे विदेश में चमक रहे हैं। खैर, आप तो जानते हैं कि भारत के आगमन मंत्री उर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां से उनकी हर एक एक्टिविटी पर देश का चरण चंबुक मीडिया टकटकी लगाए देख रहा है। तब आगमन मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सोच लिया है कि जितनी भी खिलंद्रियां की जा सकती हैं उतनी ही करेंगे, क्योंकि देश की जनता को पसंद भी वही आती है। तब सामने आता है ये वाला वीडियो। पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। सो एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री का कमाल देखिए। मोदी जी ने रामानुजन को भी गणना में पीछे छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया। 26, 2 और 6 मिलाकर 8। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का जन्मदिन 17 तारीख को है और एक साथ भी मिलकर 8। तो क्या सोचकर प्रधानमंत्री मोदी मंच से ये सब बोल रहे होंगे? कुछ समझ आए तो हमें भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन मानना तो पड़ेगा, विदेशी मंचों पर ऐसी लफाजी का हौसला कहीं से तो आता होगा। लेकिन इस हौसले से जो देश को नुकसान हो रहा है, देश की छवि खराब हो रही, देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक बन रहा है, उसकी किसी को भी पड़ी नहीं है। आप ब्रिटिश अखबार का द गार्जियन की इस हेडलाइन को ही देख लीजिए, जो खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के फर्जी और ओछे मखौल का पर्दाफाश कर रही है। गार्जियन लिख रहा है, गिव हिम एनी अवार्ड एंड he'll come running। मतलब उन्हें कोई भी अवार्ड दे दीजिए, वो दौड़े चले आएंगे, फिर चाहे वो फर्जी अवार्ड ही क्यों ना हो। जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी अफ्रीका के द्वीपों के समूह वाले देश सेशल्स पहुंचे थे। उस दौरे में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड दिया, जिस पर भाजपा की गैंग ने जमकर हवाबाजी की। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे कि मोदी को मिला अवार्ड। लेकिन बाद में पता चला कि अवार्ड तो फर्जी है। मोदी जी के आने से महज कुछ दिन पहले ही इसको बनाया गया था, और वो इसे पाने वाले देश के पहले एकमात्र व्यक्ति थे। जिसके बाद पूरी दुनिया में ही मोदी एंड कंपनी की खूब थू-थू हुई, छीछलेदर हुई। लेकिन भोकाल में कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंडोनेशिया में मिले अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदि पूर्णा पुरस्कार पर भक्त मंडली मचली हुई है। इसलिए पाठशाला वाली मैडम बता रही हैं कि भोकाल तो है, नहीं तो हम भी बना देंगे, उसमें कितना टाइम लगता है। ये तस्वीर दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया की है। और देखिए कैसे वहाँ मोदी से मिल रहे लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। और ये तस्वीर उन्हें भी देखनी चाहिए जो भारत में रहकर मजहब की आड़ में भारत माता की जय बोलने से कतराते हैं।
देख लो विनोद, ये तस्वीर देखने की जरूरत है विनोद को। और ये विनोद कौन है वो मैडम को ही पता होगा, हमें भी नहीं पता। देश के मीडिया के ऐसे हालात हो गए हैं कि देश की जनता को ना इन पर विश्वास रहा, ना इनका सम्मान, ना ही पत्रकारिता पर भरोसा रत्ती भर भी। ये वही दिखाते हैं जो इनको दिखाने के लिए कहा जाता है, ये वही बोलते हैं जो इनको बोलने से इनके घर में रोजी रोटी चलती है, इनका काम बनता है। लेकिन इन सब के बीच एक हकीकत ये भी है कि सच को लाख छुपाए वो छुप नहीं सकता। Tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan। ये वो तस्वीर है जब एक इंडोनेशियाई व्यक्ति ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया तो पीएम मोदी के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। ये वो क्षण था जिसने विदेश में भी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के महत्व, उनके योगदान, उनकी खास पहचान को उजागर किया। वो पहचान जिससे प्रधानमंत्री मोदी दिन रात मिटाने पर तुले रहते हैं। अपने हर भाषण में उन्हें नीचा दिखाते हैं, गालियां देते हैं, उनके व्यक्तित्व पर निजी हमले करते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं। इस तस्वीर ने बता दिया कि बिना जवाहरलाल नेहरू के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। मोदी भले ही विदेशों में जाकर हजारों मेडल हासिल कर ले, लेकिन नेहरू की छवि और कद तक शायद कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा है। Protocol extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Safety and Security Cooperation। तो आप अपने बारे में सोचिए कि आप कहाँ हैं। सोचिए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के आप एक शब्द तक बोलने की हिम्मत नहीं रखते और बात करते हैं विदेशों में अपना डंका बजने की। लेकिन सच तो यह है कि प्रधानमंत्री जी, आपने खुद अपना कद इतना नीचे कर लिया है कि बिना टीपी के आप सिर्फ ही और खिखी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा हमारा नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं कि आपको मोदी बनाने में पूरा गैंग शामिल है। मसलन शाम 5 बजे से टीवी स्क्रीन पर जो राष्ट्रवाद का दंगल शुरू होता है, उसने आपकी छवि को अजय महापुरुष बना दिया है, जहां एंकरानियां बेरोजगारी और महंगाई को छोड़कर सीधे ये समझाते हैं कि कैसे मोदी जी की वजह से दुनिया गोल गोल घूम रही है और पुतिन, बाइडेन उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान बरसता है, उसने आपको मोदी बनाया है, जिसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो फिलहाल तो एंजॉय कीजिए मोदी जी के इंडोनेशिया के दौरे को और उससे सजते देश के मीडिया टीवी की स्क्रीन्स को। और इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी खबरें पहुंचती रहें। नमस्कार।